इस देश ने न जाने कितने ही वीर देखे हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसी योद्धा के बारे में जिसका जिक्र शायद किताबों में कम मिले, पर समंदर की लहरें आज भी जिसकी दहाड़ को याद करती हैं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो चलिए आज भारत की एक ऐसी ही भूली बिसरी योद्धा की कहानी को करीब से जानते हैं। जी हाँ, ये कहानी है भारत की पहली नौसैनिक योद्धा रानी रानी अब्बक्का चोटा की। एक ऐसी रानी जिसने उस दौर की एक बहुत बड़ी विदेशी ताकत को दशकों तक अपने राज्य की सरहदों से दूर रखा। तो चलिए चलते हैं 16वीं सदी में। जगह है कर्नाटक का तटीय राज्य उल्लाल। यहीं पर रानी अब्बक्का का जन्म हुआ था। अब देखिए, चौटा राजवंश ने उन्हें किसी आम राजकुमारी की तरह नहीं पाला, बल्कि एक योद्धा शासक की तरह तैयार किया। सोचिए, उस जमाने में जब महिलाओं को महलों तक ही रखा जाता था, अब्बक्का को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और हाँ, समुद्री युद्ध की हर एक बारीकी सिखाई गई, जिसमें गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार रणनीति भी शामिल थी। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा खतरा समंदर के पार से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ये थे पुर्तगाली, जो अपने व्यापार और साम्राज्य को बढ़ाने के लालच में भारत के पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। और फिर उनकी नजर पड़ी उल्लाल के कारोबार पर। तो यहां पर दो इरादों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे पुर्तगाली, जो उल्लाल पर कब्जा करके उससे टैक्स वसूलना चाहते थे, और दूसरी तरफ थी रानी अब्बक्का, जो अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जब पुर्तगालियों ने रानी को पैगाम भेजा कि वो उनकी गुलामी स्वीकार कर लें और टैक्स दें, तो रानी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। और उनका ये इनकार सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये था खुला ऐलाने जंग। रानी अब्बक्का का ये जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अपनी जमीन और अपने समंदर पर वो किसी भी विदेशी ताकत का हक कबूल नहीं करेंगी। और यहीं से शुरू हुई भारत के इतिहास की पहली बड़ी समुद्री जंग। अब देखिए, पुर्तगालियों के पास बड़े बड़े जहाज थे, तोपें थीं, लेकिन रानी अब्बक्का के पास कुछ ऐसा था जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी। वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी छोटी और तेज नावों से हमला करती और दुश्मन के कुछ समझने से पहले ही गायब हो जाती। स्थानीय मछुआरों का साथ और ये छापामार रणनीति, इसी के दम पर वो हर बार पुर्तगाली सेना को धूल चटा देती थी। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी रणनीति नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जो उनके साथ खड़े थे। रानी अब्बक्का की सेना में हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी हर समुदाय के लोग शामिल थे। उनके सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक थे बेपो, जो एक मुस्लिम थे। ये बात साफ करती है कि ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपनी मिट्टी की, अपनी जमीन की। बार बार हारने के बाद पुर्तगालियों को एक बात तो समझ आ गई कि वो रानी अब्बक्का को मैदान जंग में नहीं हरा सकते। तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो कायर अपनाते हैं, धोखे का रास्ता। उन्होंने आसपास के राजाओं को लालच देकर रानी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और इस धोखे का नतीजा ये हुआ कि रानी की सेना कमजोर पड़ गई और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गईं। संख्याबल कम था, पर क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उनका हौसला अब भी एक चट्टान की तरह खड़ा था। ये उनकी आखिरी दहाड़ थी, युद्ध के मैदान में उनका आखिरी संकल्प। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा योद्धा आखिरी दम तक लड़ता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वो लड़ती रहीं अपनी आखिरी सांस तक, लेकिन आखिरकार उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और जेल में ही एक शेरनी की तरह उन्होंने वीरगति पाई। पर उनकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद भी उनका नाम पुर्तगालियों के लिए हमेशा एक डर, एक खौफ बनकर रह गया। तो रानी अब्बक्का भले ही जिस्मानी तौर पर हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी कहानी आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। आज भी इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज शान से उनका नाम लेकर समंदर की हिफाजत करता है, ICGS रानी अब्बक्का। इतना ही नहीं, कर्नाटक में हर साल रानी अब्बक्का उत्सव मनाया जाता है उनकी बहादुरी को याद करने के लिए। और हाँ, वहां के लोग उन्हें आज भी प्यार और सम्मान से उल्लाल की शेरनी कहते हैं। रानी अब्बक्का की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी वीरांगनाएं दफन हैं, कितनी ही ऐसी कहानियां हैं जो समय की धूल में खो गई हैं और जिनका बाहर आना अभी बाकी है।